सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराए प्रशासन। उस्मान पाशा किसान यूनियन ने तहसील सदर में प्रदर्शन कर तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रही उप जिलाधिकारी मोनिका सिंह को सौंपा 5 सूत्रीय ज्ञापन। शनिवार रामपुर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान। मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने 5 सूत्रीय ज्ञापन तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिले के मुख्य विकास अधिकारी श्री नंद किशोर किलाल जी को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सरकारी ज़मीनें कब्जा मुक्त कराने, बिना गाटा नंबर दर्शाए रजिस्ट्रियाँ रद्द कराने, अवैध खनन बंद कराने, जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जांच कराने और जो सीड प्लांटों द्वारा गेहूं का भंडारण किया गया उसकी जांच कराने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। पहला जो बिंदु है सरकारी ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराने। ग्राम जोलपुर में गाटा नंबर है 412 जो कि ज़मीन है रेत की, उस पर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने गाटा नंबर 417, 341, कुछ किसान हमारे पास जोलपुर के हमारे साथ में हैं, उनकी ज़मीनों पर भी कब्जा कर रखा है। और इस संबंध में ये लोग पिछले लगभग 10-15 सालों से लगातार उस ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो लोग जिन्होंने कब्जा कर रखा बहुत बड़े लोग हैं, तो उनके सामने शासन प्रशासन की कोई औकात नहीं है और कोई भी उनकी ज़मीन उनसे वो ज़मीन कब्जा मुक्त नहीं कराना चाहता। तो ये पहला बिंदु हुआ। दूसरा, सब रजिस्ट्रार सदर पूरे उत्तर प्रदेश में और ख़ास करके रामपुर में हमारे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी ने जो ज़मीनें हैं नॉन जेड जो सरकारी होती हैं या अर्ध सरकारी उनको कह सकते हैं, उनकी रजिस्ट्री पर पूरी तरह रोक लगा रखी है। लेकिन सब रजिस्ट्रार सदर जो यहाँ के बैनामा लेखक हैं और भूमाफिया जो अवैध प्लॉटिंग का धंधा करने वाले लोग हैं, उनसे मिली भगत करके इन ज़मीनों की रजिस्ट्री बिना गाटा नंबर दर्शाए खुलेआम कर रहे हैं। जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में 1 इंच भूमि भी ऐसी नहीं है कि जिसका कोई ना कोई गाटा नंबर ना हो। तो ये जो सब रजिस्ट्रार यहाँ पर जो बिना गाटा नंबर दर्शाए रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं, तो उसमें ये पता नहीं चलता कि ज़मीन सरकारी है या प्राइवेट है या किसके नाम से कौन सा गाटा है। तो इसमें ये घोटालेबाजी की जा रही है कि अगर मान लीजिएगा कोई बेचारा ज़िंदगी में पहली बार और एक बार मात्र, लगभग 90% जनता हमारे भारत की ऐसी है कि एक बार कहते हैं ज़मीन लेकर मकान बना सकते हैं। तो उन्होंने कोई ज़मीन खरीदी, उन्होंने दिखाया कि साहब रजिस्ट्री हम करा के देंगे। अब रजिस्ट्री हो गई। जब रजिस्ट्री हो गई, अब आम आदमी बेचारे को उसको ये पता नहीं कि सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री उसके नाम करा दी गई या वो ज़मीन जिसने रजिस्ट्री कराई है उसके नाम थी भी या नहीं थी। तो क्योंकि उसमें कोई गाटा नंबर ही नहीं दर्शाया गया। कौन सी श्रेणी की है, श्रेणी 7 की है, श्रेणी 12 की है, श्रेणी 5 की है या श्रेणी 1 संक्रमणीय भूमिधर है या श्रेणी 6 सरकारी ज़मीन है, कुछ पता नहीं चला। अब जब उसकी ज़मीन उसके नाम रजिस्ट्री हो गई, वो खुशी खुशी उसने अपना मकान बनाना शुरू करा। अब किसी तरह से कोई ऐसा कानून आता है कि उस सरकार को ज़मीनों की ज़रूरत पड़ने लगी। अब सरकार ने बुलडोजर लेके खड़े हो गए। वो लोग जो हैं जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग भी फिर उनके साथ खड़े होते हैं कि साहब आप लोग जो है इनकी बस्ती क्यों उजाड़ रहे हो। तो जबकि वो बसी गलत गई, इन भूमाफियाओं ने गलत तरीके से बस्ती बसा दी। ना रामपुर विकास प्राधिकरण से लेआउट पास कराया और ज़मीन में, क्योंकि सबसे बड़ा जो इसमें योगदान है वो रजिस्ट्रार साहब का है। और सुनने में यह आया है कि रजिस्ट्रार साहब जो हैं प्रति गज 500 से लेके 1000 रुपये तक वो जो है सुविधा शुल्क ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, ज़मीनें हैं उसमें मणैयान नादरबाग जो कि औद्योगिक क्षेत्र में आता है, वहाँ पे रजिस्ट्री कराई जा रही है गुजर टोला के नाम से। तो उसकी ज़मीन दिखाई जा रही है गुजर टोला में और रजिस्ट्री हो रही है। ज़मीन उसने बनाया अपना घर मणैयान नादरबाग में, और कल को अगर कोई जांच होती है, कुछ होता तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा जिसने मकान बनाया। तो ये घोटालेबाजी बंद होना चाहिए। ग्राम लालू नगला और ख़ासकर पूरे ज़िले में उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं। ग्राम लालू नगला में जो पाइपलाइन बिछाई गई है, रोड तोले गए, मानक से कई अधिक रोड तोले गए, जिसकी वजह से बहुत से रोड जो बीच में उनको सही करना था उन्होंने सही नहीं किए और ग्राम निधि से उस पैसे को लगाकर कहते हैं उन रोडों को सही करना पड़ा, जिसमें होली चौक से लेकर जुल्फ़िकार प्रधान जी के घर तक, दूसरा मदरसे से लेकर पुराने मंदिर तक, तीसरा
वो जो है पंचायत घर से मंदिर तक और इसी तरह से बहुत से हमारे घर के सामने जो मतलब कहते हैं ना मरम्मत किया गया सड़क का, तो जितना उन्होंने मरम्मत की नहीं है उससे ज़्यादा रोड टूटा हुआ आज भी है। तो इस बारे में कई बार मतलब कहते हैं अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता जो उनको अवगत कराया, लेकिन हर बार उल्टा सीधा आश्वासन देकर और वो उसको निपटा देते हैं। तहसील सदर के चमरौआ में गाटा संख्या 1335 और 1340 में श्रीमान जिला खनन अधिकारी द्वारा खनन की पट्टा दिया गया है। उसमें मात्र 3 फीट मिट्टी उठाने का पट्टा दिया गया और जो मिट्टी उठ के वहाँ से जाना थी वो गजल ब्रिक इंडस्ट्री जुटिया को जाना थी। जो वहाँ पर जिस ठेकेदार ने जितने भी पट्टा कराया है वो जेसीबी मशीन, पॉकलेन मशीनों के द्वारा और डंपरों के द्वारा लगातार दिन और रात वहाँ पर मतलब कहते हैं खनन किया जा रहा है। मानक से कई गुना अधिक खनन किया जा रहा है और उसके ओवरलोड डंपर जो चमरौआ से वो एजेंसी के पास से खड़ंजा निकला है लालू नगला से और वो चमरौआ के होते हुए धक्के के चौराहे पे जाके मिलता है। उस खड़ंजे का वो हाल बना दिया है कि उस पर आपको दिख ही नहीं सकता खड़ंजा है, जबकि नियम ये है कि अंडर लोड भर कर लेके जाओगे मिट्टी को, उसको ढक कर लेके जाओगे। अगर फिर भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी अगर कहीं पर रोड या रास्ते पे गिर जाती है तो पानी छिड़क कर उसको किसी को परेशानी नहीं हो। तो ये कई सारी समस्याएं जो थी हमने ज्ञापन दिया, तो सीडीओ साहब ने हमें आश्वासन ये दिया है कि जो भी आपकी समस्याएं हैं जो उनके स्तर की, उन्होंने संबंधित विभागों को तुरंत आदेश पारित कर दिया है और जो शासन स्तर की जो समस्याएं हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो शासन को लिख दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।